नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। 29 साल का बाबू मुदुरप्पा रोज़ की तरह सुबह सो करके उठता है। बेंगलुरु का रहने वाला है, तो तैयार होता है, पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। घर से बाहर निकलता है, अपनी ऑटो में बैठता है, ऑटो स्टार्ट करता है और काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। सवारियां ढूंढ रहा होता है। चलते चलते पहुंचता है वो वाइटफील्ड रोड पे। वहां पे उसे किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी ऑटो रोक देता है, ऑटो से बाहर निकलता है तो देखता है कि सड़क पे एक प्रेग्नेंट महिला अकेले बैठी हुई है और दर्द से करहा रही है। बाबू उसके पास जाता है। वो देखता है कि महिला एकदम अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं है और वो लेबर में है। बाबू को महिला की हालत पे तरस आता है और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो उस महिला को अस्पताल लेके जाएगा, उस हालत में वहाँ नहीं छोड़ेगा। वो महिला को अपनी ऑटो में बिठाता है और पास के ही अस्पताल में लेके चला जाता है। जब वो अस्पताल में लेके जाता है तो जो अस्पताल वाले होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे महिला का शायद ट्रीटमेंट और डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो उसे सीवी रमन हॉस्पिटल करके एक अस्पताल है, वहाँ लेके जाना चाहिए। बाबू महिला को वहाँ लेके जाता है। अभी तक उसे महिला के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी फॉर्म्स वगैरह, जो भी पेपर वर्क बाबू को दिया जाता है वो भरने लगता है। उस दौरान उसे पता चलता है कि जो महिला है उसका नाम नंदिता है और बस ये इकलौती इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है। बाकी महिला के बारे में कोई और जानकारी उसको पता नहीं चलती। अब क्योंकि महिला इतनी ज़्यादा तकलीफ में है, लेबर में है, तड़प रही है, वो महिला से ज़्यादा सवाल भी नहीं करता। महिला को डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं। कुछ घंटों बाद महिला जो है एक बच्ची को जन्म देती है। जो ये बच्ची है वो 2 महीने प्रीमेच्योर पैदा हुई है और उसका जो वज़न है वो भी 850 ग्राम है, जो कि बहुत कम था। बच्ची की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होती है पैदा होते ही। उसका बचना ना बचना ये डॉक्टर्स तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो बचा पाएंगे उसे या नहीं बचा पाएंगे। वो उसका इलाज शुरू करते हैं, पर उनको ये एहसास होता है कि उस अस्पताल में उस बच्ची को वो इलाज नहीं मिल पाएगा जो जिसकी उसकी ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स हैं वो फिर से बाबू को कहते हैं कि वो बच्ची को बावरिंग करके एक अस्पताल है वहाँ ले जाएं, वहाँ बच्ची का इलाज होगा। बाबू बच्ची को लेता है, उस अस्पताल में जाता है जहाँ पे उसको कहा जाता है कि उसको बच्ची को लेके जाना चाहिए। वहाँ बच्ची को एडमिट कराता है, पर अभी भी जहाँ पे उसने महिला को एडमिट करवाया था वहाँ पे पेपर वर्क बचा हुआ है। तो बच्ची को एडमिट कराने के बाद वो वापस पहले अस्पताल पहुँचता है। वहाँ जाके वो पेपर वर्क कर रहा होता है, फॉर्म्स भर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि जो नंदिता है यानी जो माँ है वो तो डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से भाग गई। ये सुन करके बाबू को बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। बाबू पहले से शादीशुदा है और उसके खुद के 2 बच्चे हैं। वो ये कहता है कि जब मुझे उस बच्ची के बारे में ये पता चला कि उसकी माँ भाग गई है तो मुझे बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुझे अपने बच्चों का चेहरा याद आया। मुझे याद आया जब उनका जन्म हुआ था। तब मैंने ये फैसला किया कि मैं इस बच्ची को ऐसे लावारिस अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करूँगा और वैसे ही पालूंगा जैसे मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, अपना बना के पालूंगा। साथ ही जितना भी खर्चा हॉस्पिटल का, दवाइयाँ, जो कुछ भी लगेगा मैं अपनी तरफ से करूँगा। और बाबू यही करना शुरू भी करता है। वो दिन में ऑटो चलाता है और रात में बच्ची को देखने के लिए अस्पताल जाता है। हॉस्पिटल वाले जो भी बोलते हैं, जो भी मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं, जो भी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, बाबू वो सब कुछ करवाता है। वो ये चाहता है कि बच्ची जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए। पर 18वें दिन बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और डॉक्टर्स उसको नहीं बचा पाते। जब अस्पताल वाले और बाकी लोग ये पूछते हैं बाबू से कि उसने बच्ची के ऊपर कुल मिलाकर कितना खर्चा किया, तो जानते उसने क्या जवाब दिया? वो ये कहता है कि मैंने जितना भी अमाउंट बच्ची के ऊपर खर्चा किया है वो मैं रिवील नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के खाने के ऊपर या उनकी दवाइयों के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसका वो हिसाब नहीं रखते। तो मैंने उस बच्ची के ऊपर जो भी पैसा खर्चा किया, जो भी वक्त उसके साथ बिताया, उसको मैं गिन नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको वो अमाउंट रिवील नहीं करूँगा। मैं चाहता था कि बच्ची सेहतमंद हो जाए और उसको मैं अपनी बच्ची की तरह पालूँ। जहाँ एक तरफ रोज़ हम लोग रेप, मर्डर, टेररिस्ट अटैक और ऐसी नेगेटिव खबरें पढ़ते रहते हैं और हमारा मन उचट जाता है, वहाँ बाबू मुदुरप्पा के बारे में ऐसी खबर आती है, एक ऐसे इंसान के बारे में खबर आती है जो कि अनजान औरत की मदद करता है, उसकी बच्ची को अपना लेता है, उस बच्ची के लिए इतना कुछ करता है जिससे पहले से उसका कोई नाता नहीं है। ऐसी खबरें पढ़ के, ऐसे लोगों के बारे में जान के हमारा इंसानियत के ऊपर जो भरोसा उठने लगा है वो थोड़ा और पुख्ता हो जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरी न्यूज़ के ऊपर? आपका क्या कहना है बाबू के बारे में? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।
साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।